नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज है 20 तारीख और आपको 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू बताता हूँ। आज का दिन कैसा रहा, जितने भी लोग गए डीबी कराने, उनके लिए किस प्रकार का दिन रहा। बहुत अच्छा दिन रहा। और आज डीबी स्किप की बात करें साथियों, उसके लिए भी खासा मैंने कल भी बताया था, कल सुबह ही वीडियो, आज सुबह वीडियो डाली थी, तभी मैंने बताया था कि आपको इस बात से अंदाज़ा नहीं लगाना है कि कल अगर 70-100 डीबी स्किप हुए हैं तो आज भी होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कभी ज़्यादा होंगे, कभी कम होंगे, कभी बहुत ज़्यादा होंगे, कभी बहुत कम होंगे। तो आज का दिन जो डीबी स्किप के लिए है बहुत अच्छा रहा है। लगभग 50 से 60 डीबी स्किप इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं। देखो, मैं इस चीज़ का भी दावा नहीं करता, जो एक दो बच्चा मेरे को 2-3 बच्चे रिव्यू देते हैं उसी के आधार पर बताता हूँ। आप भी अपना रिव्यू दे सकते हैं, जो करा के आते हैं डीबी, वो अपना रिव्यू दे सकते हैं और मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने बता दिया, बस उनके आधार पर आपको मैं एनालिसिस करके बताता हूँ। ठीक है, मैं तो वहाँ हूँ नहीं कि मैं वहाँ पर आयोग में जाकर मैं पूछ रहा हूँ कि भाई कितने डीबी स्किप हुए। नहीं, जो आप ही डीबी स्किप करा के आते हो, आप ही ने ही रिव्यू दिया है अभी 2 बच्चों ने, तो उनके आधार पे आपको बता रहा हूँ। 50 से 60 वो बता रहे हैं कि आज डीबी स्किप हुए हैं, तो एक अच्छा आंकड़ा है। लिहाजा 350 के हिसाब से आप लगाओगे तो अच्छा आंकड़ा है। ठीक है, और ये आंकड़ा बढ़ेगा, ध्यान रखना। बहुत शिफ्टों में ऐसा होगा, बहुत सारे साथी सेलेक्ट होंगे, तो उनको जब वो सेलेक्ट होंगे तो वो छोड़ेंगे। ठीक है, तो अच्छा लिहाजा है। और अब भी अपना रिव्यू जरूर दीजिए, जितना भी जिनका भी जो हो जाता है डीबी, तो वो अपना रिव्यू जरूर दें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आज की कोई परेशानी किसी को, या किसी को कोई दिक्कत किस प्रकार से, या कितने लोगों ने डीबी स्किप किया है। ज़्यादा लोग देंगे तो ज़्यादा अच्छा आइडिया लगा पाएंगे हम लोग। ठीक है। दूसरा, अब साथियों एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने वीडियो री एग्ज़ाम की आंसर की के बारे में पहले ही बताया था, और बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है कि इसकी रिवाइज आंसर की बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल बनके तैयार हो गई थी रिवाइज आंसर की। और साथियों, ये रिवाइज आंसर की फिर आई क्यों नहीं, फिर उसका भी कारण बताता हूँ। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि साथियों आप पहले भी कह रहे थे कि बहुत जल्दी आ जाएगी, और बहुत जल्दी आपका 1 साल होता है। देखो, मेरे 1 साल नहीं होता है। जो ये रिवाइज आंसर की तैयार की गई थी, तो उसमें ये लोगों ने, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके द्वारा तैयार की जाती है, और कोई भी कमी होती है तो उसको द्वारा रिव्यू के लिए भेज दिया जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें हुआ है कि इसमें 1-2 किस्म की मिस्टेक देखी गई है, तो उसके लिए दोबारा से रिव्यू के लिए भेज दिया गया है एक्सपर्ट के पास में। जैसे ही एक्सपर्ट से इसका क्लियरेंस हो जाएगा, आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो सचिव जी, मैंने पहले ही बताया था, सचिव जी ये भर्ती पुरानी है 2018 की, और 2018 की भर्ती है। इसको किसी भी कीमत पर कोर्ट में जाने से रोकना है इस भर्ती को, और समय से आपको ज्वाइनिंग वगैरह देनी है इसको 1953 पदों पर। इसीलिए इस भर्ती को बहुत ज़्यादा मेटिकुलसली डील किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर की बहुत जल्द आएगी। आपको ज़्यादा वेट अब नहीं करना पड़ेगा, अब बहुत ज़्यादा वेट, अब बहुत कर लिया आपने वेट। दूसरा, इसका रिजल्ट अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में 100% आ जाएगा, और डीबी के लिए, डीबी जो होगा उसके लिए। ठीक है, उसके बाद आपका डीबी कंडक्ट करा जाएगा। तो अच्छी खबर है आपके लिए। थोड़ा सा 2-4 दिन और लग सकते हैं अभी इसमें, क्योंकि एक्सपर्ट के पास ये दोबारा से रिव्यू के लिए भेजी है तुम्हारी आंसर की। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है तुम्हारा आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए। साथियों, बहुत लोग पूछ रहे थे कि जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर है उसका शॉर्ट लिस्टिंग क्यों नहीं हो रही। देखो, शॉर्ट लिस्टिंग इसकी भी, तुम्हारा आईटीआई इंस्ट्रक्टर की और बीपीओ की शॉर्ट लिस्टिंग आपको जल्द देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि सितंबर बिल्कुल 30 तारीख तक आपको देखने को मिल जाए। नहीं मिलेगी तो फिर अक्टूबर में देखने को मिलेगी। और दूसरा साथियों, इनके जो परीक्षा हैं, परीक्षाओं के बारे में बता दूं आपको, ये निश्चित है कि आपकी परीक्षा दिसंबर में होगी, और परीक्षाएं दिसंबर में कम से कम 3 कंडक्ट होंगी। ठीक है, यूपीएससी का जो विचार है वो कम से कम 3 परीक्षाओं का कंडक्ट कराने का दिसंबर में है, और 2 परीक्षाओं का कम से कम तुम्हारा नवंबर में है। तो आपकी जो परीक्षा होगी आईटी इंस्ट्रक्टर की और बीपीओ की, दोनों की परीक्षा दिसंबर में कंडक्ट की जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए, अच्छा बनाते रहिए, और अपना जो मॉक टेस्ट वगैरह है उनसे देखते रहिए। ठीक, अगली बात करते हैं साथियों, कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट की। 2016 का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। साथियों, रिजल्ट पे काम चल रहा है, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आपके समक्ष देखने को मिलेगा, और अंदाज तो यही है हमारा कि सितंबर लास्ट तक देखने को मिल जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर अक्टूबर में ही आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे एक देखो, अब आप कहोगे कि आप भी सितंबर में बता रहे थे, आप अब अक्टूबर बताने लगे। अब एक बात बताओ, जब सचिव ही अपनी बात पे कायम नहीं होते तो दूसरा व्यक्ति जो वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी वही तो मैं बताऊंगा आपको। ऐसा तो नहीं अपनी तरफ से मैं आप जबरदस्ती कर दूंगा।
ठीक है। अब देखो सचिव जी से उस दिन जो छात्र मिलने गए थे फॉरेस्ट गार्ड वो उसके सॉरी वन दरोगा वाले, तो उनको आश्वासन दिया था कि आपको जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट सितंबर तक आ जाएगा। तो मैं क्या बताऊंगा आपको, सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा? मैं आपको ये बता दूं दिसंबर में रिजल्ट आएगा? तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग तो बताऊंगा। तो आपके उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि आपका जो रिजल्ट है, उन्होंने कहा था कि वन दरोगा का रिजल्ट आपको सितंबर लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी तो कर सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो आगे तो खींचेगा, बस सीधी बात ये है। आप भी तो इस बात को समझदार हो, आप भी सोच सकते हो इस चीज़ के लिए। तो आपको जैसे अब वन दरोगा का रिजल्ट हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में आ ही जाएगा, जैसे सचिव जी ने बताया था उस प्रकार से। और पहले कमांड टेक्निकल का रिजल्ट आएगा, उसके बाद वन दरोगा का आएगा, और उसके बाद एएसओ का रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि एएसओ का टेक्निकल जो कमांड टेक्निकल उसके बाद दे दे, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके बाद नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी 2019 का रिजल्ट है। ये बैकलॉग की भर्तियाँ सबसे पहले उनको निपटानी है, ये बात समझ लेना। फॉरेस्ट गार्ड की बात करें साथियों, फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल की अब जो अपडेट है वो यही है कि आपको अक्टूबर में इसका मेडिकल का नोटिस देखने को मिलेगा, और आपका जो फॉरेस्ट गार्ड के मेडिकल हैं वो अक्टूबर के लास्ट से स्टार्ट हो जाएंगे। अब अच्छी बात है, हो जाए तो अच्छी बात है, और होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत समय इसमें भी खिंच चुका है भर्ती में। और दूसरा साथियों, मैंने उस दिन एक वीडियो डाली थी और मैंने बताया था कि जो पहले लेखपाल में पद की संख्या जो थी वो 4500 थी लगभग। जो 4500 पदों पर आपका अध्याचन वहाँ पहुँच चुका है, मतलब ईपीडब्ल्यूएससी आयोग में, कि इस पर आपको भर्ती देनी है। तो बहुत सारे, मैंने कहा था कि अब ये 4500 पे नहीं 6000 पे भर्ती आएगी। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके सोर्स क्या है, आपके ये क्या है, सोर्स के लिए कहाँ से लाऊं बताओ सोर्स में, ठीक है। कोई मेरे पास आरटीआई है क्या, मैं आयोग हूँ? मैं आपको एक चीज़ें आइडिया बताता हूँ। और मैंने ये क्यों बताया था 4500 की जगह 6000, इसका कारण सिर्फ एक ही था साथियों, कि आपका राजस्व निरीक्षक में बहुत सारे लेखपालों का प्रमोशन हो चुका है, बहुत सारी सीटें खाली हो चुकी हैं, ये इसलिए 6000 जाएगी और 6000 ही जाएगी, ये ध्यान रखना। जब ये, और हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ भर्ती इससे निकाल दें पैट 2023 से, कुछ पैट 2024 से निकालें, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये 6000 पद हैं तो 6000 पद हैं, और इससे ज़्यादा ही पद हैं लेखपाल के जो ईपीडब्ल्यूएससी आयोग में अध्याचन पहुंचेगा, ठीक है। जो पद खाली होते हैं प्रमोशन से वो लेखपाल से ही भरे जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई साथियों आपको? तो ज़्यादा ये वो मत करा करो, ज़्यादा नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ एक प्रमाणिकता से बता रहा हूँ, ये फालतू में आप इस प्रकार से कि आपके पास क्या प्रूफ है, आप फर्जी हो, ये है वो है, तो आपको कुछ नहीं मालूम। जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं बता रहा आपको किसी को, ठीक है। तो आपको 6000 पद देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हाँ पूरा नोटिफिकेशन नहीं देगा वो बात अलग है, लेकिन 6000 पद हैं तो ये लेखपाल के हैं। आपको तैयारी अच्छे से करनी है पैट की, ठीक है साथियों। तो मैंने सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर ली, और वीडियो साथियों अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है साथियों। और जैसा भी रिव्यू होगा सेकंड शिफ्ट का मैं आपको फिर दूंगा, और वो कल सुबह ही दे पाऊंगा, ठीक है साथियों। धन्यवाद।